नमस्कार, मैं विकास गिजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं लोगों के बीच में। लोगों से जानते हैं किसका माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या कहना है लोगों का। सीधी बात करते हैं और सीधा सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना है। जगदीश सेठी जी, कहाँ से हैं? करनाल से। क्या लगता है कि सरकार का माहौल है? अभी को मिला जुला चल रहा है। मिला जुला चल रहा है, फिर भी आपको क्या लगता है? मुझे लगता हो जाएंगे ये कामयाब। हो जाएंगे। कौन सी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी पक्का। पक्का। कारण क्या किया ऐसा बीजेपी ने? हाँ, अगर देखा जाए तो ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। 70 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन जी। हैं उनको 5 लाख का फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है, यूनिफाइड पेंशनर्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जी, तो मतलब दिल से भाजपा है। हम बड़े प्रसन्न हैं उनसे। क्या लगता है किस सरकार का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है किस सरकार का? बीजेपी का। बीजेपी का। कारण क्या किया सर? कारण उसने काफ़ी किया है। आप पिछले 10 साल में देखो या 60 साल में देखो जी। तो हरियाणा की क्या पोजीशन थी, अब देखा जाए तो क्या पोजीशन है। हर फील्ड में जो है गवर्नमेंट तरक्की कर रही है। फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। जी। फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। कितनी डेवलपमेंट हुआ है, कितना कुछ हुआ है, ये सब किस में हुआ है। अगर हम बात करें करनाल से प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद जी, कैसे व्यक्ति हैं वो, कैसा व्यवहार है उनका? व्यक्ति पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, करनाल के हैं, सारे जो उनको जानते हैं, करनाल के सारी कंस्टिट्यूंसी जानती है, जितने वोटर हैं उनके बड़े अजीज़ हैं और जानते हैं। उम्मीद है कंटेस्ट टफ है, मगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बिहेव और उनके वातावरण से वो खींच जाएंगे सीट को। सरकार ने पहले भी बीजेपी जो भी 10 साल से 9 साल से काम कर रहे हैं और पिछली सरकारों को भी मैंने देखा है, पर इनका एक जो करने का ढंग है वो बहुत अच्छा है। जब जो भी एक बार मनोहर लाल खट्टर जी ने यही कहा था, एक पार्क में अंदर वो आए थे, उन्होंने कहा आप मेरे पास फाइल भेजिए, मेरे पास कोई काम तो भेजिए, फिर करनाल को देखिए मैं क्या करता हूँ। तो उसने बहुत काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आने वालों से भी हमें यही उम्मीद है कि जो काम किया गया है उसको भी मेंटेन करें और आगे जो इस समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो परेशानियां हैं वो हम इस सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। जी। जब देखा जाए मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल और नायब सिंह सैनी जी के कार्यकाल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम अब आने वाले से भी श्री आनंद जी आ रहे हैं, उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि दे विल एस्टैब्लिश द सेम थिंग व्हाट अर्लियर हैड बीन डन। वो उस परिपाटी को कायम रखेंगे, उसी फ्रेमवर्क में काम करेंगे लोगों की काम के लिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए हमें जो डिफेंस रिटायरी हूँ मैं, तो आई एम गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स फॉर 1 रैंक 1 पेंशंस एट दैट टू आफ्टर रिटायरमेंट आई गॉट job in BSNL. I served for 20 years almost. Then to all the progress has been done by the BJP. That is even the construction of roads, construction of temple, that is Ayodhya temple, that is Ram Mandir. That was then 370 dhara that was removed from the J&K. That is only the part of the BJP. Nobody else can do it. For the last 70 years, Congress was in power, but they never did it. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो भाजपा सरकार ने ऐसे डेवलपमेंट क्या किए? Development में you see the expressways, how they are constructed, how the Ram Mandir has been made. This is also development. And the Dhara 370 was removed. That is because to avoid the terrorism in the J&K. So all these activities are done by BJP only. Nobody else did it in last 70 years. Like BJP party? Definitely. So माहौल बहुत बढ़िया है और वी आर पॉजिटिव अबाउट बीजेपी। जी, बीजेपी कह रहे हैं। कारण ऐसा क्या कारण है बीजेपी का? हमने अभी 10 साल में देखा है। जी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने ऐसे क्या डेवलपमेंट किया? हर जगह डेवलपमेंट हुई है, जी। सारी सड़कें, सब कुछ, सब जगह हमें पता लग रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई पर्ची की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा चक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, सबके काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं।
हम देख रहे हैं सब ठीक है। यहाँ के कैंडिडेट जगमोहन आनंद जी हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो, कैसे व्यवहार है? उनको भी हम तब से जानते हैं जब बाहर के जो भी चीफ मिनिस्टर था, अगर हमें कभी भी कोई कहना पड़ता था जगमोहन जी को कहना, उन्होंने आगे करवा देना, यही रहा। मीडिया तो जगमोहन जी हैं, कोई ऐसी चक्कर नहीं। नहीं, दबदबा सरकार तो बनेगी। जी, हाँ जी, कौन सी सरकार? देखो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी, कारण क्या किया ऐसा बीजेपी ने? ऐसा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब मोदी जी से प्यार करते हैं, जी, मोदी जी। और मोदी जी के पास पहुँचने का रास्ता यही है, जी, यहीं से स्टार्ट होता है। जी, करनाल से कैंडिडेट की बात करें तो जगमोहन आनंद जी हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो, कैसा उनका व्यवहार? देखो अच्छे आदमी हैं, साफ सुथरी छवि है, जी, मिलने वाले भी हैं जी, और अपने भाई बंधु हैं। जी, मतलब तीसरी बार भाजपा सरकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। सरकार का माहौल बहुत अच्छा है। किस सरकार का? अभी बीजेपी सरकार है ही। बीजेपी सरकार। कारण क्या किया ऐसा बीजेपी ने? बीजेपी ने हिंदुओं को जगाया है, जगाया है कि तुम हिंदू हो। एक उन्होंने ऐसी मेडिसिन जो भी कहो, जो भी उन्होंने एनर्जी दी है, उससे ये सिद्ध होता है कि वो हिंदुत्व के पीछे और हिंदुओं को जगाया है। जी, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या डेवलपमेंट की? सबसे मेन डेवलपमेंट तो यहाँ रोड्स की है, इनके होते हुए। दूसरा, नंबर 2 का बिजनेस ख़त्म हो गया, सारा बिजनेस नंबर 1 में आ गया है। जब से टैक्सेशन पॉलिसी बदली है, वो सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब यहाँ से जगमोहन आनंद जी कैंडिडेट हैं, कैसे व्यक्ति हैं वो, कैसा उनका व्यवहार? वो तो करनाल के हैं, जगमोहन जी तो करनाल से बिलोंग करते हैं, करनाल के बाशिंदे हैं, और उनका पूरा भाईचारा पूरा उसी भाईचारे के सारे मेंबर हैं, इसलिए उनका तो साइन सारे पॉजिटिव ही है, नेगेटिव हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब तीसरी बार भाजपा सरकार चाहते हैं? ये तो टाइम बताएगा, जी, टाइम बताएगा। टाइम बताएगा, अभी हम कह सकते इसके बारे में।